हेलो एंड वेलकम टू वर्ल्ड इनसाइट्स। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि अफगानिस्तान के लोगों में पाकिस्तान के प्रति एक अलग किस्म की नफरत है और बताया जा रहा है कि इस नफरत की सबसे बड़ी वजह जो है वो पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर डिस्प्यूट है, जिसको कई लोग ड्यूरेंट लाइन डिस्प्यूट भी कहते हैं। आखिर होती क्या है ये ड्यूरेंट लाइन और क्यों इसकी वजह से अफगानिस्तान के लोगों में गुस्सा है, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस वीडियो में। तो शुरुआत करते हैं ड्यूरेंट लाइन से कि ड्यूरेंट लाइन है क्या। इट इज सिंपली द इंटरनेशनल लैंड बाउंड्री बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। अब ये न्यूज़ में इस वजह से थी क्योंकि लास्ट ईयर जब तालिबान ने अफगानिस्तान पे कंट्रोल ले लिया तो यहाँ से तालिबान की तरफ से एक स्टेटमेंट आया जिसमें उनका ये कहना था दैट अफगान्स अपोज द फेंस इरेक्टेड बाय पाकिस्तान अलोंग द ड्यूरेंट लाइन, यानी कि अफगानिस्तान के लोग इस फेंसिंग को एक्सेप्ट नहीं करते जो पाकिस्तान ने इरेक्ट की है अलोंग द ड्यूरेंट लाइन। एक्चुअली तालिबान का शुरू से ये स्टैंड रहा है। इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ अफगानिस्तान, उनका भी ये स्टैंड है कि वो इस बॉर्डर को एक्सेप्ट नहीं करते। ये फिगर में आप जो देख रहे हैं ये लैंड बाउंड्री है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान ने 2017 में एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, कंस्ट्रक्शन ऑफ फेंसिंग अलोंग द ड्यूरेंट लाइन, और इस फेंसिंग की जो टोटल लेंथ है वो 2640 किलोमीटर्स है। एक्चुअली ये जो लैंड बाउंड्री है बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान, ये एक बहुत ही पोरस बॉर्डर है। यहाँ पे आए दिन अटैक्स होते रहते हैं जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत सारे फौजियों की जानें भी चली गई है और यहाँ से क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म भी होता है। तो इसको रोकने के लिए पाकिस्तान ने ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था। अब यहाँ पे समझना है कि इस बॉर्डर को ड्यूरेंट लाइन क्यों कहा जाता है और कहां से इस डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। तो कहानी की शुरुआत होती है 1893 में, जब इस लैंड बाउंड्री को एस्टेब्लिश किया गया इन द हिंदू कुश माउंटेन्स। इट रन्स थ्रू द ट्राइबल एरियाज बिटवीन अफगानिस्तान एंड ब्रिटिश इंडिया, और ये ब्रिटिश इंडिया आज की डेट का पाकिस्तान है। और ये जो फेंसिंग पाकिस्तान ने स्टार्ट की है लैंड बाउंड्री, ये यहाँ से स्टार्ट होती है और इसकी जो टोटल लेंथ है यहाँ तक ये 2640 किलोमीटर्स है। यहाँ पे एक साइड से ये चाइना के साथ टच करती है और यहाँ पे ईरान, जो कि उस टाइम पे पर्शिया कहलाता था। अब ये भी कहा जाता है कि इस डिस्प्यूट की शुरुआत जो हुई है, इट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेट गेम बिटवीन टू अंपायर्स, जो कि उस टाइम पे अपने आप में दो बड़े अंपायर्स माने जाते थे, यूएसएसआर और ब्रिटिश। अब यूएसएसआर का एक्सपेंशन टुवर्ड्स ईस्ट इतनी स्पीड में हो रहा था कि यहाँ पे ब्रिटिश को डर था कि अगर यूएसएसआर यानी कि रशिया का एक्सपेंशन टुवर्ड्स ईस्ट इसी स्पीड में रहा तो यहाँ से ये अफगानिस्तान के बाद ब्रिटिश इंडिया की टेरिटरीज को भी कब्जा सकते थे। तो इनको रोकने के लिए, यानी कि रशियन एक्सपेंशन को रोकने के लिए, यहाँ पे ब्रिटिश ने अफगानिस्तान को एज ए बफर इस्तेमाल किया। तो 1893 में यहाँ पे एक एग्रीमेंट हुआ था बिटवीन ब्रिटिश सिविल सर्वेंट सर हेनरी मोर्टिमर ड्यूरेंट और अमीर अब्दुल रहमान, जो कि उस टाइम पे अफगान रूलर थे। ये अब्दुल रहमान अफगान किंग बने थे 1880 में, जस्ट 2 years आफ्टर द एंड ऑफ सेकंड अफगान वार। और इस सेकंड अफगान वार में ब्रिटिश ने अफगानिस्तान की कुछ टेरिटरीज को, यानी कि कुछ एरियाज को कब्जाया था। अब यहाँ पे इस एग्रीमेंट में ये डिसाइड हुआ कि ब्रिटिश इंडिया और अफगानिस्तान की टेरिटरीज को, यानी कि लैंड बाउंड्री को डिफाइन किया जाएगा, उनकी डिमार्केशन की जाएगी। और यही वजह है कि इस लाइन को ड्यूरेंट लाइन भी कहा जाता है और इस एग्रीमेंट को ड्यूरेंट एग्रीमेंट भी कहा जाता है। अब ये जो बॉर्डर उस टाइम पे डिफाइन किया गया बिटवीन ब्रिटिश इंडिया एंड अफगानिस्तान, कहा जाता है कि ये एक आर्बिट्ररी लाइन खींची गई, क्योंकि उस टाइम पे उनको पता नहीं था कि जब इस लाइन को एक्चुअली में ड्रॉ किया जाएगा तो लोगों का रिएक्शन क्या रहेगा। अब यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक लोकेशन है खैबर पास। इसको ब्रिटिश इंडिया के साइड में रखा गया था। ये खैबर पास इस वजह से एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है क्योंकि इंडिया की तरफ जितने भी इन्वेडर्स आए हैं वो इसी खैबर पास के थ्रू आए हैं। ये खैबर पास हिंदू कुश माउंटेन्स में लोकेट करता है, जो कि आज की डेट में पाकिस्तान की साइड में आता है। अब यहाँ पे जो भी ग्रीन पोर्शन में आप एरिया देख रहे हो, यहाँ पे पश्तू एथनिसिटी के लोग रहा करते थे, आज भी रहते हैं,
In fact, majority of the population of Afghanistan belongs to this Pashto community. और ये भी कहा जाता है कि तालिबान के जो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल है वो भी इसी पश्तो कम्युनिटी से आते हैं। अब इस बाउंड्री को जब ड्रॉ किया गया तो इसने ऑल टुगेदर एक ही विलेजेस को, एक ही फैमिलीज को दो देशों में बांटा। यहाँ पे अगर आप देखें, जब इस बाउंड्री को डिफाइन किया गया, यहाँ पे एक विलेज फॉर एग्जांपल रहा होगा जिसको यहाँ पे पाकिस्तान के साइड में रखा गया और यहाँ पे अफगानिस्तान के साइड में रखा गया। तो यही से इस डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। और फिर जब 1947 में ब्रिटिश इंडिया से चले गए, इंडिया को इंडिपेंडेंस मिल गई और यहाँ पे पाकिस्तान और इंडिया का पार्टीशन हुआ, तो यहाँ पे इसी बाउंड्री को एक्सेप्ट किया गया बिटवीन अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। तो तब से ये डिस्प्यूट जो है वो चल रहा था। अब क्योंकि अफगानिस्तान में बहुत सारे डेवलपमेंट्स हुई, रशियंस आए, फिर उसके बाद यूएसए भी आया यहाँ पे, फिर यूएसए भी चला गया, तो इस वजह से यहाँ पे कभी मौका ही नहीं मिला कि वो इस इशू को रेज करे कि यहाँ पे ये जो बॉर्डर है इसका डिस्प्यूट चल रहा है। लेकिन ओवरऑल अफगानिस्तान के लोगों में इसी वजह से पाकिस्तान के लिए गुस्सा है, क्योंकि अफगानिस्तान के लोग आज भी ये क्लेम करते हैं कि ये जो पाकिस्तान के अंडर में पश्तो कम्युनिटी के लोग हैं, यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, वो उनका मानना है कि ये एक्चुअली पूरा एरिया जो है वो अफगानिस्तान को बिलोंग करता है। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा कि ड्यूरेड लाइन है क्या और कहां से इस डिस्प्यूट की शुरुआत हुई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय।